नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। आज केरल के अंदर नगर निकाय चुनावों के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। चौंका इसलिए भी दिया है कि जो केरल बीफ पार्टियों के लिए मशहूर था, जो केरल लेफ्ट और ईसाइयों की जो राजनीति थी उसके लिए मशहूर था, जो केरल इस बात के लिए मशहूर था कि वहां पर बीजेपी का कमल कभी नहीं खिल सकता, जो केरल इस बात के लिए भी मशहूर था कि ये राहुल गांधी का पेट जो इलाका है वो है, वहां पर कैसे जीत पाएगी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का केरल में कमल खिल गया है। सारे आंकड़ों को पीछे छोड़ते हुए बीजेपी ने कमल खिला दिया है केरल के अंदर। चौंकाने वाले नतीजे हैं और सबसे बड़ी बात, ये नतीजों की आपको एक और बताते हैं। अब तो कांग्रेस या राहुल गांधी इस बात पर भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा पाएंगे कि ये ईवीएम का खेल हो गया, क्योंकि केरल के अंदर जो चुनाव हुए हैं वो बैलेट पेपर से हुए हैं। बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है केरल के अंदर। केरल में अब कमल खिल गया है और संभवतः केरल के अंदर बीजेपी का मेयर बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर है ये राजनीतिक लिहाज से। राजनीतिक जो गलियारे हैं उनमें इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है कि आखिर कांग्रेस को इतना बड़ा झटका क्यों दिया गया। आपको याद होगा कुछ समय पहले केरल के अंदर एक गांव है मुनेमम। इस गांव के अंदर ही वक्फ बोर्ड भूमि का विवाद हुआ था और यह वक्फ बोर्ड को लेकर ऐसा विवाद छिड़ा कि यहां पर अचानक ईसाइयों के गांव के अंदर कोई जमीन थी। जब एक व्यक्ति उस जमीन को बेचने के लिए रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचा तो वहां पर पता चला ये जमीन नहीं बेची जा सकती है। इस जमीन जब उसने पता किया कि क्यों नहीं बेची जा सकती तो पता चला कि वो जो गांव, जिस गांव के अंदर ये जमीन है, वो पूरा गांव वक्फ बोर्ड का है। बस फिर क्या था, एक नई लड़ाई शुरू हो गई और लगता है यहीं से ईसाइयों का पलायन शुरू हुआ और वो ईसाई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गए। हम आपको यहां पर एक और बात बताते हैं। यहां पर यूडीएफ और एडीएफ दो दो संगठन है, मतलब दो गठबंधन सरकारें हैं, यूडीएफ और एडीएफ। यूडीएफ का मतलब है कांग्रेस गठबंधन, यानी कि जो कांग्रेस के साथ जो मिलकर लड़ते हैं वो, उसका नाम है यूडीएफ। और एडीएफ का नाम है लेफ्ट गठबंधन, यानी कि जो लेफ्ट के साथ लड़ते हैं। यहां पर बीजेपी का कोई मतलब नहीं है। हम आपको यहां पर एक चीज और बताते हैं कि केरल और बंगाल की जीत के अपने मायने हैं। देश के अंदर दो ही राज्य ऐसे हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का वजूद नकारा जाता है, यानी कि नकारात्मक है कि यह हो ही नहीं सकता। अब बंगाल के अंदर इसलिए कि बंगाल में घुसपैठियों का पूरा राज है। अगर हम एक दशक पीछे चले जाएं तो बंगाल के अंदर जो पूरा वोट बैंक था वो लेफ्ट बनाम कांग्रेस था, यानी कि लेफ्ट का तब राज हुआ करता था और कांग्रेस वहां पर लड़ती थी लेफ्ट से, लेकिन लेफ्ट हमेशा जीतता था। ज्योति बासु बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री बंगाल रहे। लेकिन इसी दौरान कांग्रेस से अलग हुई ममता बनर्जी ने अपनी बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस बनाई और तृणमूल कांग्रेस ने सिंगूर जैसे आंदोलन छेड़कर एक बड़ा बवाल किया और बंगाल की सत्ता से लेफ्ट को निकालकर बाहर कर दिया। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार आ गई और ममता दीदी तभी से बंगाल के ऊपर काबिज है। और अब ये लड़ाई, पूरी की पूरी लड़ाई जो आइडियोलॉजी की लड़ाई पर शुरू थी, अब ये बंगाल में अब हिंदुत्व बनाम घुसपैठ चल रही है, जबकि केरल के अंदर, केरल में लेफ्ट बनाम जो राइट है, यानी कि लेफ्ट बनाम राइट चल रहा है। अब केरल की राजनीति पूरी तरीके से बदलनी शुरू हो गई है। तिरुवनंतपुरम से, देखिए वायनाड से राहुल गांधी यहां पर सांसद है और
तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, जो कि कांग्रेस का भी थिंक टैंक माने जाते थे एक समय पर, लेकिन आजकल राष्ट्रीय थिंक टैंक के रूप में उभरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन पर बड़ी कृपा है। अभी पुतिन के दौरे पर भी उनको बुलाया गया था। इसके अलावा पहले जब पहलगांव हमले के बाद जब एक संगठन बनाकर बाहर भेजा गया, उसमें शशि थरूर थे। तो यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से चाहते हैं कि शशि थरूर कांग्रेस को, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज है, जिस तरीके के उनको देश विदेशों के बारे में बहुत नॉलेज है, उनकी साख है, उसको कैश किया जाए और बीजेपी में आए। लेकिन ये एक बड़ा सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि केरल के अंदर अगर वो बीजेपी में गए तो केरल में शशि थरूर तिरुवनंतपुरम में से सांसद है, वहां पर चुनाव ना हार जाए। इसी बात को सोचकर शायद वो नहीं आ रहे थे, लेकिन बीजेपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन पर कृपा है। परंतु अब आते हैं चुनाव पर। चुनाव के नतीजे जो आए हैं उसमें आपको बता दें, बीजेपी 50 सीटें जीतकर 50 से 52-53, अभी कुछ लोग और संपर्क में जो अदर्स में वो भी इसमें आएंगे, तो 52, 53, 55 तक ये संख्या जाएगी। तो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरी है। इसके अलावा एलडीएफ जो है उसमें 26 सीटें हैं उसके पास, और यूडीएफ के पास, एडीएफ के पास 26 सीटें और यूडीएफ के पास 19 सीटें, और अदर्स में 2 लोग हैं। यहां पर बीजेपी ने, आप ये समझिए, जो ये पूरा केरल का जो चुनाव था बहुत जबरदस्त था। 2026 में केरल के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में 1199 जो स्थानीय निकाय की सीटें थी उन पर बीजेपी ने धावा बोल दिया और उनका सिक्का चल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ट्वीट इसमें सामने आया है और उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जो केरल की जीत है वो बहुत अहम है। आपको हम यहां पर जो केरल बीजेपी के अध्यक्ष हैं राजीव चंद्रशेखर, उनका एक छोटा सा बयान सुनवाते हैं। सुनिए जरा राजीव चंद्रशेखर क्या कह रहे हैं। Historical victory. It's a historical day, not just for the people of Trivandrum and the Karyakartas of Trivandrum, but for every Karyakarta of BJP NDA across the state, because we have made very, very significant strides in our vote share, in our political footprint, in across the state, in many, many local bodies. We are today in hardcore areas of the LDF and the UDF. BJP and the NDA have made gains, and that those gains are not short-term gains; those are permanent gains. And I think this will stand in good stead for the coming assembly election, because this assembly election, this local body election, has certainly established one thing, that the left is out of the picture. That the LDF is something that the BJP, the people of Kerala don't want anymore. It is a certain clear message, and that now the option is between the NDA and the UDF in the coming assembly election. In this election, when we look, BJP has took a lot of seats from the LDF. Right now, they are currently saying that there's a deal happened between LDF and BJP. So how are you going to respond to that? Look, I have a simple rule of not responding to Congress on anything, because whatever they say usually is nonsense. This is a fight. We had a fight. We were the first ones and the ones consistently to attack the LDF for their corruption and for their malgovernance. The Congress is the one who was in the India alliance in 27 states and 8 union territories with the CPM. So the Congress should not try and mislead the people of Kerala into believing something other than the truth. That if any party today is doing any cross-voting with anybody, it is the Congress with the CPM. And if you want an example of that, take a look at Kodungalur results, where Congress, which used to get 200, 300 votes per booth, have been reduced to 25 votes per booth because they have transferred the entire votes to the LDF. So the Congress better not open their mouth, because a lot of embarrassing truths will come out otherwise. आपने सुना होगा राजीव चंद्रशेखर ने किस तरीके से पूरी बात बताई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 45 साल का जो लेफ्ट का शासन था, उसको लेफ्ट का 45 साल पुराना गढ़ बीजेपी ने ढा दिया है। बहुत मेहनत की होगी इस इलाके में बीजेपी के द्वारा कि लेफ्ट को ढा दिया है, यानी कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। केरल बीजेपी ने भी इस पर बड़ा ट्वीट किया, लेकिन यहां पर हम आपको बता दें तिरुवनंतपुरम में बीजेपी काफी अच्छे मार्जिन से जीती है और यहां पर एक
फ्लिकर एक जो बीजेपी का गढ़ था, वहां पर 53 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती। यूडीएफ 17 सीटें और एडीएफ 8 सीटों पर सिमट कर रह गया। सिस्सुर और कोच्चि, यहां पर यूडीएफ थोड़ा सा आगे है, लेकिन पहली बार बीजेपी का यहां पर खाता खुला है। केरल और बंगाल की जो जीत है वो बहुत अहम है, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की नींद उड़ाकर रख दी है, क्योंकि केरल के अंदर बीजेपी की एंट्री, जिस तरीके से केरल को पूरा एंटी बीजेपी दिखाया जाता था, उस केरल के अंदर बीजेपी की एंट्री ने सबको चौंका दिया। बड़े बड़े चुनावी जो राजनीति के विशेषज्ञ बना करते थे, जो स्विंग विंग की राजनीति करते थे, वो भी फेल साबित हुए हैं। आप सोचिए जरा, बीजेपी का कमल केरल में खिलने का मतलब है कि अब बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूरे विश्व में बढ़ता हुआ वर्चस्व, देश का आगे बढ़ना, देश के अंदर होने वाली तरक्की, बहुत सारे जो देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जा रहा है, उन सब को लेकर ये जो जेनजी का रुझान है, यानी कि जो युवा वोटर है, उनका रुझान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ रहा है, ये इसका एक बड़ा इशारा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी का कमल केरल में खिल गया, सचमुच ये दूसरी पार्टियों के लिए बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।